बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। एस्केप सीक्वेंसेस बेसिकली क्या है कि ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। दीज करेक्टर्स आर नॉट डिस्प्लेड इन दी आउटपुट, और ये करेक्टर्स आउटपुट में हमें डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। और हमेशा ये जो करेक्टर्स होंगे ये स्टार्ट होंगे विद द बैक स्लैश करेक्टर, ठीक है। बैक स्लैश करेक्टर के साथ ये हमेशा स्टार्ट होंगे। द बैक स्लैश इज़ नोन एज एस्केप करेक्टर, और बैक स्लैश को हम एस्केप करेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि बैक स्लैश बी, इट इज़ यूज फॉर बैक स्पेस। बैक स्लैश एफ, it is used for form feed. Backslash n, it is for new line. Backslash r, it is for carriage return. Backslash t, it is for tab. Backslash single quote backslash और single quote का साइन है, it is used for single quote. Backslash and double quotes का साइन है, that is used for double quotes. फिर उसके बाद backslash xdd, that is ASCII code in hexadecimal notation, each d represents a digit. फिर उसके बाद backslash dd, ASCII code in octal notation, each d represents a digits. तो अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको ये सारे स्केप सीक्वेंसेस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब वैसे हमारा फर्स्ट स्केप सीक्वेंस है, डेट इज़ बैकस्लैश बी। इट इज़ फॉर बैक स्पेस। किसी भी जगह पे भी आपने बैक स्पेस इंसर्ट करना हो उसके लिए हम इस करेक्टर को यूज़ करते हैं। जब हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो प्रीवियस करेक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे हमने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी है और इस पर हमने हेलो के बाद बैकस्लैश बी यूज़ किया है और उसके बाद फिर हमने वर्ड लिखा है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमें आउटपुट इस तरीके से नज़र आएगी कि ये जो प्रीवियस करेक्टर है डेट इज़ ओ, ये बैक स्पेस से ये रिमूव हो जाएगा, और जो हमें आउटपुट नज़र आएगी डैट वुड बी हेल वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से आउटपुट में हमें ये नज़र आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बैक एस्केप सीक्वेंस है, डैट इज़ बैकस्लैश एफ। इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट। किसी भी जगह पे अगर आपने ब्लैंक पेपर इंसर्ट करना है तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम फॉर्म फीड भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि किसी न्यू फॉर्म को ऐड करना। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, यहाँ पे इस तरीके से हेलो के बाद हमने बैकस्लैश एफ यूज़ किया है और उसके बाद वर्ड यूज़ किया है। अब बैकस्लैश अब ये क्या होगा कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हेलो एक पेज पे लिखा आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट दरमियान में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद थर्ड पेज पे वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद फिर एक और एस्केप सीक्वेंस जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डैट इज़ बैकस्लैश एंड, डैट इज़ यूज टू इंसर्ट द न्यू लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें प्रिंटफ की स्टेटमेंट है हेलो बैकस्लैश एन वर्ड। अब ये इस तरीके से जब ये एग्जीक्यूट होगी तो पहले लिखा आएगा हेलो, फिर उसके बाद न्यू लाइन ऐड हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन पे वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बैकस्लैश आर। दिस escape sequence is used to remove the cursor at the beginning of current line, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब ये हम इसको लिखेंगे तो हमेशा ये कर्सर को करंट लाइन के स्टार्ट पे मूव कर देगा, बिगनिंग पे मूव कर देगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हेलो बैकस्लैश आर वर्ड। अब ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले लिखा हुआ नज़र आएगा हेलो, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये जो बैकस्लैश आर है, ये क्या बैकस्लैश आर ये कर्सर को मूव कर देगा टू द बिगनिंग ऑफ करंट लाइन। अभी करंट लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कर्सर मूव कर गया, ठीक है, स्टार्ट में। उसके बाद लिखा आएगा डब्ल्यू, ठीक है, ओ आर एल डी, ठीक है, डब्ल्यू ओ हो गया, फिर आर और एल डी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो नेक्स्ट वर्ड है इसने इसको रिप्लेस कर दिया, इसके ऊपर ये जो हेलो का वर्ड है ये ओवरराइट हो जाएगा विद द न्यू वर्ड के साथ,
ठीक है, ये हेलो ओवरराइट हो जाएगा और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। देन वर्ड इज़ प्रिंटेड दैट ओवरराइट्स द हेलो, सो ओनली वर्ड इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो एस्केप सीक्वेंस है दैट इज़ \t, इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ टैब इन द आउटपुट। किसी भी जगह पे टैब को इंसर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम टैब की को प्रेस करते हैं तो 5 to 6 कैरेक्टर्स की स्पेस ऐड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हेलो के बाद \t है वर्ड, और अब ये जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हेलो लिखा हुआ नज़र आएगा, फिर उसके बाद 5 to 6 कैरेक्टर्स की स्पेस आ जाएगी और उसके बाद फिर वर्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आपने सिंगल कोट ऐड करना है तो उसके लिए हम इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। तो इसे देखिए सिंपल हमने हेलो वर्ड को इनक्लोज कर दिया है सिंगल कोट और फिर लास्ट में भी हमने सिंगल कोट। जब ये हमें ये एग्जीक्यूट होगा तो इस तरीके से आउटपुट नज़र आएगी, सिंगल कोट्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से डबल कोट्स कहीं पे ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इस एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आउटपुट नज़र आएगी। ठीक है, और लास्ट में हम अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे और फिर तो यहाँ पे इस तरीके से printf c कॉलन \/ तो यहाँ पे जब ये हम जब ये एग्जीक्यूट होगी तो इस तरीके से ये आउटपुट नजर आएगी। \/ को ऐड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।